हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। आज मैं आपके साथ कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक डिस्कस करूंगी और इनमें क्या कंपैरिजन है वो एक्सप्लेन करूंगी। क्लियर? तो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस, पहले बिजनेस क्या है देखिए। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस meaning: business refers to all those economic activities that are concerned with the production, purchase and sale of goods and services with the main object of earning profit. बिजनेस का मतलब क्या होता है कि वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट आर कंसर्न, जो किसके साथ रिलेटेड होती है, प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जिनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। क्लियर? एग्जाम्पल में देखिए, शॉपकीपिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब है बिजनेस की एग्जाम्पल्स। अब इसके फीचर्स क्या है देखिए। इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग, बिजनेस में क्या इन्वॉल्व होता है, बाइंग करना, गुड्स को खरीदना और बेचना। ये कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है, वन टाइम प्रोसेस को बिजनेस नहीं बोला जाता। इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट इनका मेन मोटिव होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है। इन्वॉल्व रिस्क और अनसर्टिनिटी, इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है और अनसर्टिनिटी होती है। डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, ये किसके साथ डील करता है, गुड्स एंड सर्विसेज में। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं, इसके फीचर्स बिजनेस के, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन देखिए, अ प्रोफेशन इज़ एन ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन एक ऐसा काम है दैट रिक्वायर्स स्पेशलाइज नॉलेज, जिसके लिए हमें स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, ट्रेनिंग और स्किल्स की। ठीक है। इट इज़ यूजली गवर्नड बाय अ प्रोफेशनल बॉडीज़, कौन चलाता है इनको, प्रोफेशनल बॉडीज़। ठीक है। एग्जाम्पल पे देखिए, डॉक्टर के लिए हमें स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। लॉयर के लिए अलग होती है, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट और टीचर, ये सारे क्या हैं, प्रोफेशन है। ठीक है। अब इनके फीचर्स क्या है देखिए। रिक्वायर फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसके लिए हमें फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स कि कुछ हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सर्विस मोटिव, इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना, मेनली हेल्पिंग अदर्स, और नॉमिनल सी फीस ये चार्ज करते हैं उसके बदले। ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत लिमिटेड होती है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या है देखिए। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयमेंट किसको रेफर करता है, ऐसे काम को रेफर करता है इन विच अ पर्सन वर्क फॉर अनदर पर्सन, मीन्स कि इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि एक पर्सन किसी दूसरे के अंडर काम कर रहा है, मीन्स कि किसी दूसरे पर्सन के अंडर काम कर रहा है या किसी के लिए काम कर रहा है, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, और इसके बदले में उसको क्या मिलता है, सैलरी रिसीव करता है या वेजेस इन रिटर्न। ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, क्लर्क हो गया, मैनेजर हो गया, टीचर इन ए स्कूल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये सब क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इनके बदले में उनको सैलरीज पे की जाती है। क्लियर? अब इसके फीचर्स देखिए, सॉरी, की फीचर्स क्या हैं देखो। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, इसमें क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। एम्प्लॉयर मीन्स कि जिसके जो मालिक होता है, ऑनर होता है, जो एम्प्लॉय जो काम कर रहा होता है उसके बदले। ठीक है, उसके लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप। फिक्स्ड सैलरी मिलती है इनको, नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं होता है इनको। लिमिटेड डिसीजन मेकिंग पावर, ये खुद से नहीं सोच सकते, या बहुत कम पावर होती है जो खुद से डिसीज़न ले सकते हैं, जैसे वो एम्प्लॉयर बोलेगा उसके अकॉर्डिंग इनको काम करना पड़ेगा। ठीक है। वर्क अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस, और जो इनके लिए रूल्स और इंस्ट्रक्शंस सेट किए होंगे उनके अकॉर्डिंग ही इनको काम करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये फीचर्स इनके। ठीक है। बिजनेस मीन्स की वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिसमें प्रोडक्शन, सेल, गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होती है और इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना है। ठीक है। प्रोफेशन में क्या है, एक ऐसा काम होता है प्रोफेशन जिसके लिए हमें स्पेशलाइज नॉलेज की
ज़रूरत पड़ती है, स्किल्स की, ट्रेनिंग की। क्लियर। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा कि ये एक ऐसा काम है जो हम किसी के अंडर काम करते हैं, ठीक है, किसी के लिए काम करते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट होता है। क्लियर हुआ। अब इनका कंपैरिजन देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे तो कंपैरिजन टैबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करोगे तो अच्छी बात है, मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। देखिए कंपैरिजन, फर्स्ट है मीनिंग। अब मीनिंग क्या है इनका, बिजनेस का भी आपको मैंने क्लियर किया है। मीनिंग क्या है, देखो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। क्लियर। नेक्स्ट है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन का क्या मीनिंग है, एन ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू क्लाइंट्स। ठीक है, इसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है और ट्रेनिंग की, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। अब एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक ऐसी जॉब है वेयर ए पर्सन वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर। ठीक है ना, एक पर्सन है, जो आदमी है, वो अपने मालिक के लिए काम करता है और उसके बदले में उसको क्या मिलता है, सैलरीज या वेजेस। मीनिंग क्लियर हुआ तीनों का। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। देखिए नेचर ऑफ वर्क। अब कैसा नेचर है इनका, देखिए बिजनेस किसके साथ डील करता है, डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जैसे ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, इन सब में वो डील करता है गुड्स और सर्विसेज में। प्रोफेशन क्या है, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज। क्या प्रोवाइड करता है ये, एक्सपर्ट सर्विसेज, जैसे मेडिकल की हो गया, लीगल की, एजुकेशनल, ठीक है, टीचर में। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, क्या नेचर है इसका काम का, परफॉर्मिंग असाइंड ड्यूटीज़, जो उसको काम सौंपा गया है अंडर एन एम्प्लॉयर। ठीक है, परफॉर्मिंग असाइंड ड्यूटीज़ अंडर एन एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर ने उसको काम सौंपा है वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इनका मेन मोटिव क्या है, प्राइमरी मोटिव। बिजनेस क्या क्या है, आपको क्लियर हो चुका होगा अब से कि बिजनेस मीन्स की अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का मेन मोटिव ही क्या है, क्या मेन ऑब्जेक्ट है, मेन फोकस किसके ऊपर होता है बिजनेस का, प्रॉफिट को अर्न करना। और प्रोफेशन में क्या होगा, प्रोफेशन में वो क्या प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्लस अर्निंग फीस, उसके बदले में क्या चार्ज करता है, वो फीस चार्ज करता है। ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट मीन्स अर्निंग लाइवलीहुड, डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो सैलरी रिसीव करते हैं। ठीक है, अर्निंग लाइवलीहुड। नेक्स्ट है रिस्क इन्वॉल्व। अब इनमें कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है, देखिए बिजनेस में हाई रिस्क होता है, सबसे ज़्यादा रिस्क बिजनेस में होता है ड्यू टू मार्केट अनसर्टेनिटी। ठीक है, मार्केट की अनसर्टेनिटी, हमें नहीं पता कल को डिमांड चेंज हो जाए, प्राइजेस अप डाउन हो जाए। ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण कुछ भी हो सकता है, कंपटीशन के कारण लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है बिजनेस में। प्रोफेशन में मॉडरेट रिस्क होता है। देखिए ये इनके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट में बहुत कम रिस्क होता है या रिस्क होता ही नहीं है। देखो वेरी लो और नो रिस्क, क्यों, क्योंकि उनको एक फ़िक्स्ड इनकम मिलती है। जैसे एम्प्लॉयर ने उनको टास्क दिया, उन्होंने उसको परफॉर्म करना, उसके बदले में उसको फिक्स्ड इनकम मंथली बेसिस पर या डेली बेसिस पर, जो भी है वेजेस होंगी तो डेली बेसिस पर उनको मिल जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। अब क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है बिजनेस में देखो नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। बिजनेस शुरू करने के लिए हमें कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक्सपीरियंस होना चाहिए उस काम को करने के लिए। ठीक है, एक्सपीरियंस ही मदद करता है बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन के लिए देखो कंपल्सरी स्पेशलाइज्ड एजुकेशन और ट्रेनिंग कंपल्सरी होती है। अगर हमने किसी मेडिकल फील्ड में जाना है तो उसके लिए हमें अलग से एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, टीचर बनना है, ठीक है, किसी भी टाइप का कॉमर्स का टीचर बनना है, साइंस का टीचर बनना है, तो उसके लिए हमें अलग अलग से एजुकेशन की और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ये कंपल्सरी होता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में देखो डिपेंड्स ऑन जॉब पर डिपेंड करता है कि हमारी जॉब किस तरीके की है, उसके अकॉर्डिंग की हमारी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट
होती है। क्लियर। नेक्स्ट है कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब कैपिटल मीन्स कि कितना पैसे की ज़रूरत होती है। बिजनेस शुरू करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। रिक्वायर लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है बिजनेस शुरू करने के लिए। प्रोफेशन के लिए रिक्वायर लिमिटेड कैपिटल, हमें बहुत कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। मेनली फॉर सेटअप, हमने अपना सेटअप करना है, कोई क्लिनिक ओपन करनी है, ठीक है, जहाँ हमने कोई कोचिंग सेंटर शुरू करना है, तो उसके लिए बहुत ही कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, रिटर्न और इनकम। देखिए बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो भी फिक्स्ड नहीं होता, कई बार डिफरेंट में वेरी मतलब कि ऊपर नीचे हो सकता है। मे भी शुरुआती दिनों में तो लॉस भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अब आज हमने बिज़नेस शुरू किया तो आज से ही हमें प्रॉफिट शुरू होना शुरू हो जाए, ठीक है, ठीक है। ये फिक्स नहीं होता कि हर महीने हमें इतना ही प्रॉफिट होगा, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, जो रिटर्न है, जो इनकम है इनकी। प्रोफेशन में देखो, प्रोफेशन में क्या है, ये फ़ीस चार्ज करते हैं, तो डिपेंड्स ऑन एक्सपर्टाइज एंड रेपुटेशन, कि जितना एक्सपीरियंस होगा उतनी ही फ़ीस होगी, और जितनी उसकी रेपुटेशन होगी, जितनी बड़ी क्लिनिक होगी, उतनी ही वो फ़ीस चार्ज करेंगे, उतनी ही उनको रिटर्न आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या है, उनको क्या मिलता है, सैलरी और वेजेस, ये फिक्स होती है और रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। हर मंथ सपोज करो अगर किसी की 20,000 या 25,000 सैलरी है, तो हर मंथ उसको 20 या 25,000 मिलता रहेगा, ठीक है, ये ऊपर नीचे नहीं होती। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। अब डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस देखो, बिजनेस में क्या है, फुल इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग, वो अपने अकॉर्डिंग, उसको पूरी आज़ादी होती है कि वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट को कहाँ पर सेल करना है, ठीक है, उसके मतलब कि इंडिपेंडेंस, उसको आज़ादी फुल होती है, ठीक है, कोई उसको रोक टोक नहीं होती, क्योंकि उसका खुद का बिजनेस होता है, वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकता है। प्रोफेशन में भी इंडिपेंडेंट होता है, बट उसको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। देखिए प्रोफेशन में इंडिपेंडेंट बट मस्ट फॉलो प्रोफेशनल रूल्स, उसको प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वैसे इंडिपेंडेंट ही होता है, वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, देखिए वर्क अंडर एम्प्लॉयर, किसी दूसरे के अंडर काम कर रहे हैं, तो लिमिटेड इंडिपेंडेंस मीन्स की डिसीजन मेकिंग की पावर किसके हाथ में होती है, एम्प्लॉयर के हाथ में, ठीक है, लिमिटेड इंडिपेंडेंस। क्लियर। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। अब ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट में क्या है, देखिए बिजनेस के केस में क्या है, कैन बी ट्रांसफर्ड, हम अपना बिजनेस, हमारे बाद में हम अपना बिजनेस बेच सकते हैं, किसी और के नाम कर सकते हैं। इनहेरिटेड मीन्स कि अपने आगे बच्चों को या किसी को भी आगे हम अपना बिजनेस सौंप सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रोफेशन के केस में क्या है, देखो प्रोफेशन में कैन नॉट बी ईज़िली ट्रांसफर्ड, हम इसको ईज़िली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये स्किल्ड बेस्ड होता है। ज़रूरी नहीं है कि सपोज़ करो हमारे फादर डॉक्टर हैं, ठीक है, या टीचर हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके बाद हम भी डॉक्टर ही बनेंगे, हमारी मे बी क्वालिफिकेशन डिफरेंट हो, ठीक है, ये स्किल बेस्ड होता है, ये हम ईज़िली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट नॉट ट्रांसफ़रेबल, हम इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये हम एक जॉब कर रहे हैं किसी एम्प्लॉयर के अंडर, ठीक है, तो हम अपनी जॉब को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। अब कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, देखो बिजनेस के में नो स्ट्रिक्ट कोड, कोई ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स हमें फॉलो नहीं करने पड़ते, जनरली बिजनेस लॉ अप्लाई होता है, ठीक है, बिजनेस करने के लिए। प्रोफेशन में क्या है, देखो स्ट्रिक्ट कोड ऑफ एथिक्स, फॉर एग्जांपल मेडिकल एथिक्स, लीगल एथिक्स, हमें ये फॉलो करने पड़ते हैं इसकी प्रोफेशन के केस में। एम्प्लॉयमेंट में
मस्ट फॉलो एम्प्लॉयर्स रूल, जो एम्प्लॉयर ने रूल्स बनाए हैं, ठीक है, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। एंड सर्विसेज कंडीशन, जो उसने कंडीशंस सेट की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट 11th पॉइंट, कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी देखो, बिजनेस क्या है, कॉन्टीन्यूस इवन आफ्टर ऑनर्स डेथ, मीन्स कि ये चलता रहता है, चाहे ऑनर की डेथ हो जाए, उसके बच्चे आगे संभाल लेते हैं। इट ट्रांसफ़र, वो सेम आ गया, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, सेम लाइन है, ठीक है। प्रोफेशन में देखो, एंड विद द प्रोफेशनल, मीन्स कि डिपेंड ऑन इंडिविजुअल स्किल पे होता है। अगर प्रोफेशन में क्या है कि अगर वो ऑनर की डेथ हो जाए या कोई भी मालिक है उसकी डेथ हो जाए तो वो इंडिविजुअल स्किल्स होते हैं वहीं पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट, एंड विद रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, मीन्स कि ये एम्प्लॉयमेंट कब ख़त्म होते हैं, देखो जब रिटायरमेंट हो जाती है किसी पर्सन की या वो रिज़ाइन छोड़ के चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक डीलिंग। अब पब्लिक के साथ डीलिंग देखो, बिजनेस में क्या होता है कि डायरेक्ट डील विद कस्टमर्स, वो अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली डील करते हैं, ठीक है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है वो उनको पता चलती है, पब्लिक डीलिंग इनके साथ होती है। प्रोफेशन के केस में डायरेक्ट डीलिंग होती है विद क्लाइंट्स के साथ वो डायरेक्ट डील करते हैं, ठीक है। पर्सनल ट्रस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें पर्सनल ट्रस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, बना रहे तभी वो क्लाइंट्स इनके साथ अटैच होते हैं, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट के केस में देखो, एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होता है, यूजली इनडायरेक्ट डीलिंग होती है, वो डायरेक्टली क्लाइंट्स के साथ डील नहीं करते, ठीक है। थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस, जो उनके फर्दर मेंबर्स होंगे या स्टाफ होगा उनके थ्रू डील होगी, ये जो काम कर रहे हैं उनके साथ वो अपने क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली डील नहीं कर सकते। क्लियर हुआ कंपैरिजन और कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th के लिए, ठीक है, ये चैप्टर 1 का ही टॉपिक है। क्लियर हुआ, थैंक यू।